एक ऐसा मसीहा जो किंगफिशर कंपनी के लिए भगवान था, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। लेकिन हमारे सरकार के कारण ऐसे मसीहा को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद वह मसीहा विजय माल्या कह रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या के बारे में। देश से भागने के 9 साल बाद एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देता है, सरकार और सिस्टम को दोषी ठहराता है, खुद को इनोसेंट और रिस्पॉन्सिबल दिखाने की पूरी कोशिश करता है। उसका इंटेंशन अपने इमेज को सुधारना और जनता की सिंपैथी हासिल करना था, जबकि फैक्ट और कोर्ट के आदेश उसकी झूठी बातों को एक्सपोज करते हैं। पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों के दिमाग में 2 सवाल आते हैं। एक मानते हैं हमारा सिस्टम खराब है और एक मानता है विजय माल्या इनोसेंट है। यही सवालों में जनता कंफ्यूज है, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगता है। वह सब लोग पॉडकास्ट में इंटरव्यू क्यों देते हैं? कभी सोचा है आपने? अभी के टाइम पॉडकास्ट एक पीआर लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आप अपनी इमेज को साफ कर सकते हो। तो जानते हैं, क्या सच में विजय माल्या एक मसीहा था या मसीहा के रूप में एक चोर? लेकिन पहले मैं विजय माल्या के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। 1995 एक्ट के तहत आप सीधे दारू की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ विजय माल्या दिमाग लगाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का, जिसमें विजय माल्या ने किंगफिशर वाटर, किंगफिशर सोडा मार्केटिंग के लिए पूरी आईपीएल टीम खरीदी, जिसका नाम रॉयल चैलेंज बैंगलोर था। इसके जरिए अपने दारू की ब्रांड की मार्केटिंग शुरू की, जिसे देखते ही देखते बिजनेस में फायदा होने लगा। यही शार्प माइंड विजय माल्या ने पॉडकास्ट में लगाया अपनी मार्केटिंग के लिए। तो जानते हैं फैक्ट, न्यूज और विजय माल्या ने क्या कहा। इस आधार पर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जा रही हूँ, ताकि विजय माल्या ने कैसे बैंक से झूठ बोला जब वो लोन के लिए जाता है। उसने कंपनी के प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाया, उसके बाद जो लोन मिला उसका मिसयूज़ किया, और जब लोन वापस करने की बारी आई तो विजय माल्या भाग गया। लेकिन इस बात पर कभी विजय माल्या बात नहीं करेंगे। खैर, जानते हैं पॉडकास्ट में क्या क्या बातें हुई थी। विजय माल्या पर पहला आरोप लगा था कि अपने किंगफिशर कंपनी के एम्प्लॉइज की सैलरी ना देने का। इस पर विजय माल्या कहता है, In India, the High Court of Karnataka had frozen over 260 crores worth of cash. मैंने पूरी कोशिश की थी एम्प्लॉइज की सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने मेरे फंड जब्त कर रखे थे। लेकिन ये सिर्फ विजय माल्या के सैलरी ना देने के बहाने थे। वह अपने अय्याशी में मस्त था। 2015 में बर्थडे पर गोवा में पार्टी की, जो 2 दिन तक चली। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इस पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2016 में ब्रिटिश अल्कोहलिक कंपनी से पुराना $40 मिलियन का पेमेंट माल्या के अकाउंट में आया था। इससे एम्प्लॉइज को एक बार नहीं, कई बार पेमेंट किया जा सकता था। लेकिन विजय माल्या ने इस पेमेंट का क्या किया? बच्चों के नाम पर स्विस बैंक में ट्रांसफर किए, जिसमें सिद्धार्थ, टीना और लीना के अकाउंट में $40 मिलियन ट्रांसफर किए गए। आप लोग हिसाब लगाइए, $40 मिलियन कितने होते हैं। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 महीने के अंदर ये पैसा वापस कर दो, लेकिन उसने नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि विजय माल्या को अपने एम्प्लॉइज की कितनी केयर थी और वो पेमेंट देना चाहता है या नहीं, ये साफ होता है। फिर विजय माल्या साहब बार बार ये कहते रहे, I'm the receiver. I never borrowed 1 naya paisa. It was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a... वे यह भी कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति या पैसों का कोई इसमें लेना देना नहीं है और सारा मामला कंपनी के बिजनेस लोन का है। उसका कहना है कि वह सिर्फ गारंटियर था। किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यह लोन कंपनी के नाम पर था, लेकिन बैंकों ने लोन देते समय विजय माल्या की पर्सनल गारंटी भी ली थी। And please never forget, I gave my personal guarantee. So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? बैंकिंग प्रोसेस के तहत जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होती है तो बैंक प्रमोटर या ओनर से पर्सनल गारंटी मांगते हैं
किंगफिशर केस में भी यही हुआ। IDBI बैंक समेत कई बैंकों ने विजय माल्या से पर्सनल गारंटी ली थी ताकि अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो ओनर की प्रॉपर्टी जब्त की जा सके। भले ही लोन किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर था, लेकिन जब प्रमोटर की पर्सनल गारंटी होती है तो वो कानूनी रूप से भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती तो बैंक प्रमोटर की संपत्ति जब्त कर सकती है। यही कारण है कि विजय माल्या की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सीज की और उन पर व्यक्तिगत रूप से भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट, CBI, इन सभी ने यही कहा है साहब। ये बेसिक कानून आप नहीं समझ पाते और जनता को पागल बनाने की कोशिश करते हो। विजय माल्या का दावा है कि बैंकों ने उनकी प्रॉपर्टी से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर किए। सरकार और बैंकों ने इस दावे को रिजेक्ट किया है। सरकारी सोर्स के अनुसार अब तक बैंकों ने माल्या से जुड़ी प्रॉपर्टीज को बेचकर लगभग 10,815 करोड़ वसूले हैं, लेकिन इंटरेस्ट और पैनल चार्ज टोटल 17,781 करोड़ पेंडिंग था, जिसमें अभी भी 7,000 करोड़ बाकी है। माल्या ने केवल प्रिंसिपल अमाउंट के बेस पर ही दावा किया है, जबकि किसी भी लोन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी जुड़ती है। बैंकों का कहना है कि जब तक पेंडिंग अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज नहीं चुकता, तब तक कर्जदार मुक्त नहीं माना जाता। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पार्लियामेंट में स्पष्ट किया है कि रिकवरी के बावजूद भी माल्या पर अभी भी अमाउंट पेंडिंग है। विजय माल्या केस 14,131.6 crore कंप्लीट अमाउंट। फिर विजय माल्या ने ब्लेम किया तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी पर। विजय माल्या ने कहा, मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा था किंगफिशर एयरलाइंस को मैं बंद करना चाहता हूं, तब उन्होंने मुझे चालू रखने के लिए ही कहा। फिर विजय माल्या क्लेम करते हैं, मैंने बैंक को सेटलमेंट के ऑप्शन दिए थे पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन विजय माल्या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही सेटलमेंट करना चाहता था। लेकिन माल्या साहब, इसमें पब्लिक का भी फंड था और क्यों बैंक आपकी अय्याशी के लिए खुद का नुकसान करे। विजय माल्या बार बार कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वे चोर नहीं है। विजय माल्या कहते हैं, मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों और कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ गंभीर आरोप प्रमाणित हुए। ईडी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विजय माल्या पर एक केस दर्ज किया हुआ है। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ईडी ने कहा किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन में से 3,547 करोड़ दूसरे कामों के लिए ट्रांसफर करे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। विजय माल्या ने अपनी फ्लाइट की ज्यादा लीज दिखाकर 3,432 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की। CBI और ईडी की जांच में हजारों करोड़ों की हेराफेरी और फंड डाइवर्जन के सबूत मिले हैं। IDBI बैंक के 9,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में भी ईडी ने माल्या के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं। और आप कहते हैं मैं भारत वापस आना चाहता हूं। भारत सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में ये सबूत पेश किए, जिनके आधार पर ब्रिटेन की अदालत ने 2018 में प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। लेकिन इसके बाद माल्या ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की। इसके बावजूद हैंडओवर की प्रोसेस लास्ट स्टेज में अटक गई, क्योंकि माल्या ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी अपील करने की कोशिश की, जिससे लीगल इश्यूज सामने आए और हैंडओवर की प्रोसेस रुक गई। आपको पता है, ऐसे ही ह्यूमन राइट का डिफेंस 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य मास्टरमाइंड तौवर हुसैन राणा ने लिया था। तौवर राणा जो अभी भी अमेरिका की जेल में बंद है। फिर आपका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें आप कहते हो मैं भारत से भागा नहीं हूँ, मेरी पहले से ही प्लान विजिट थी। ट्रैवल की डेट 2 मार्च और बैंकों की हाई कोर्ट में याचिका 3 मार्च। परिवार को पहले से ही शिफ्ट करके रखना और देश छोड़ने के बाद वापस न आना, यह बातों से विजिट प्री प्लानिंग लगती है भारत से भागने के लिए। उनका दावा सिर्फ कानूनी बचाव के लिए है। रियलिटी में वे जांच और रिकवरी से बचने के लिए भारत से निकले थे। और आप कहते हैं मैं भारत वापस आना चाहता हूँ अगर मेरे खिलाफ फेयर ट्रायल हो तो। अनफेयर ट्रायल के बारे में और सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो सर, इस सिस्टम ने तो आपको बना दिया। यहाँ अगर आम आदमी लंच के टाइम बैंक जाता है तो उसे बाहर धूप में खड़ा कर दिया जाता है।
जब तक लंच टाइम कंप्लीट ना हो। और सर आपका तो संडे के दिन भी लोन हो गया और यही सिस्टम आपके सक्सेस का राज है। सक्सेस के टाइम तो सिस्टम आपको अच्छी लगी थी, तो अभी क्यों डर रहे हो सिस्टम से? ये तो साफ है कि आप भारत आना ही नहीं चाहते थे, और अगर आप सच में भारत आना चाहते थे तो आप भारत से भागते ही नहीं। चलिए क्या सच क्या झूठ जनता देख लेगी, लेकिन आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो ये आपने फिर से पॉडकास्ट में दिखा दिया सर। जाते जाते मेरी सभी यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट है, जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, प्लीज आप जनता के सवाल उठाए, ना कि फर्जी और भगोड़े लोगों के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।